सुबह की हलचल में हर कोई व्यस्त है। रिश्तेदारों की आवाजें, हल्दी की खुशबू, रसोई में चाय की केतली। लेकिन एक कोना है जहां सुमन चुपचाप बैठी है। उसकी आंखों में सवाल है, पर होठों पर ताले। घर के बाकी लोग उत्साहित हैं। कोई गहनों की बात कर रहा है, कोई साड़ी का पल्लू ठीक कर रहा है। सुमन को नहीं पता उसकी शादी किससे हो रही है, कब और क्यों तय हुई। उसकी बहन धीरे से पूछती है, तू खुश है ना? सुमन सिर झुका लेती है। माँ उसकी चूड़ियां ठीक करती हैं, माथे पर बिंदी लगाती हैं। सब ठीक हो जाएगा बेटा। सुमन सोचती है, क्या भगवान भी उसकी चुप्पी समझते हैं? शादी की तैयारी सबके लिए उत्सव है, पर सुमन के लिए हर रस्म एक बोझ। उसे अपने ही घर में अजनबी सा महसूस होता है। शादी का दिन आ गया है। घर में शहनाई बज रही है, हर कोई तैयार है। सुमन की माँ बार बार उसकी आंखों में काजल लगाती है। पिता बाहर मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। बहन गुस्से में है। दीदी से कुछ पूछा भी या सब खुद ही तय कर लिया? माँ चुप है। सुमन अपने कमरे में चूड़ियां देखती है, जैसे वह किसी और की हो। वह सोचती है, काश कोई पूछता कि वह क्या चाहती है। बाहर की हंसी और शोर उसे और अकेला कर देते हैं। रात होते होते बारात का इंतजार है। सुमन अपनी बहन के गले लगती है, पर आंसू नहीं निकलते। सुमन को हमेशा सिखाया गया, बेटियां घर की इज्जत होती हैं, जो माँ बाप कहें वही अच्छा। आज उसे लगता है जैसे वह कोई खिलौना है जिसे परिवार चला रहा है। उसकी मर्जी, उसकी ख्वाहिशें सब खो गई हैं। घर वाले उसके लिए नए सपनों की बात करते हैं, पर उसके सपने कभी पूछे नहीं गए। बहन बार बार पापा से कहती है, दीदी को जानने दो कि वह किससे शादी कर रही है। पापा सख्त हो जाते हैं, बड़े घर का लड़का है, सब ठीक रहेगा। सुमन चाहती है कोई उसकी चुप्पी को समझे। उसकी आंखों में डर और अकेलापन है। बारात के शोर में हर कोई खुश है। दूल्हा विशाल महंगी गाड़ी में आया है, पर उसके परिवार का कोई नहीं। विशाल की आंखों में कठोरता है, मुस्कान बनावटी। सुमन ने पहली बार उसे देखा। उसकी चाल में घमंड था, अपनापन नहीं। माँ ने भी यह नोटिस किया, पर चुप रही। शादी की रस्में शुरू हुई। जयमाला के वक्त विशाल की नजरों में कोई अपनापन नहीं था। सुमन को लगता है जैसे वह किसी और की पसंद के कपड़े पहनकर किसी और के हाथ में सौंप दी गई है। फेरे शुरू हुए। विशाल बार बार घड़ी देखता रहा। सुमन की आंखों में आंसू थे, पर वह किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। पिता ने सिर झुका लिया। अब कुछ बदलना उनके हाथ में नहीं था। विदाई का समय आया। माँ फूट फूट कर रो पड़ी। बहन ने सुमन का हाथ थाम लिया। दीदी, कुछ गलत लगे तो फोन करना। सुमन चुप रही, बस बहन की हथेली कस कर पकड़ ली। पिता की आंखें भी नम थीं, पर खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। बाहर कार खड़ी थी। विशाल ने बेचैनी से हॉर्न बजाया। कार में बैठते ही सुमन ने अपने घर को देखा, जैसे सब कुछ हमेशा के लिए छूट रहा है। विशाल मोबाइल में बिजी था, एक बार भी सुमन की ओर नहीं देखा। सुमन ने हल्के से पूछा, आपके परिवार वाले क्यों नहीं आए? विशाल ने बिना देखे जवाब दिया, जरूरी काम था। रास्ते भर कोई बात नहीं हुई। सुमन ने खुद को और छोटा महसूस किया। नई जिंदगी की शुरुआत में ही अकेलापन उसकी साथी बन गई। ससुराल पहुंचते ही सुमन को बड़ी सी कोठी में ले जाया गया। घर में सन्नाटा था, बस एक बूढ़ी नौकरानी ने दरवाजा खोला। विशाल ने कहा, मुझे ऑफिस जाना है, डिनर मत करना, और चला गया। सुमन अकेली खड़ी रह गई। नई जगह, नए लोग, पर कोई अपनापन नहीं। कोठी के हर कमरे में अजनबीपन था। हर दीवार उसकी चुप्पी को और बड़ा कर रही थी। सुमन ने कमरे में जाकर खिड़की से बाहर देखा। माँ की बातें याद आईं। ससुराल में सब नया होता है, वक्त लगेगा। पर सुमन को लग रहा था जैसे यह नया नहीं, बिल्कुल खाली है। उसकी आंखों में अब न आंसू बचे थे, न कोई उम्मीद। उसने तकिए में मुंह छुपा लिया। रात गहराती गई। अब उसके पास न परिवार था, न दोस्त, बस उसकी चुप्पी थी, उसका अकेलापन और एक नई जिंदगी जिसमें उसे खुद को ढूंढना था।